वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लोग डीएनए की पैकेजिंग को देखेंगे। इससे पहले हमने डीएनए के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का कि किस तरीके से वो केमिकली फॉर्म होता है उसके बारे में बात की थी, और जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री थी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, जितनी भी लेंथ थी, जितना भी गैप था दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, उन सब के बारे में बेटा बात की थी। आज हम लोग बेटा बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हम लोग ये देखेंगे कि डीएनए को पैक करना जो है वो क्यों जरूरी है। जैसे आप लोग किसी ट्रिप पे जाते हो तो सामान को पैक करते हो, इसी तरीके से डीएनए को भी सेल के अंदर पैक करके रखा जाता है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, प्लस जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम किस तरीके से बनता है। और आज हम लोग बेटा बात करेंगे क्रोमैटिन की, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बीच में डिफरेंसेस की भी। सो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी के अंदर बेटा सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस में हमेशा क्रोमोसोम नहीं होते। क्रोमोसोम तब बनते हैं जब सेल को डिवाइड करना होता है, और वो भी मेटाफेज स्टेज के अंदर। उससे पहले बेटा ये किसकी फॉर्म में होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा क्रोमैटिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होते हैं, क्रोमैटिन की फॉर्म में। और क्रोमैटिन जब आपका सेल डिवाइड करती है तब क्रोमैटिन डेवलप होता है बेटा क्रोमोसोम के रूप में। ओके, इतनी बेसिक नॉलेज आपको ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले होनी चाहिए। उसके बाद बेटा बात करते हैं, अगर मैं बात करूं ह्यूमन जीनोम की, और ह्यूमन जीनोम मैंने बोला था कि जीनोम वर्ड जब भी आ जाता है तो हैप्लॉइड सेल के लिए कितना है, 3 × 10⁹ बेस पेयर। लेकिन अगर डिप्लॉइड सेल आ जाए तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हैप्लॉइड का मतलब n और डिप्लॉइड का मतलब 2n। तो अपने बेस पेयर को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 × 10⁹ बेस पेयर। ओके, और आपको पता है बेटा कि एक बेस पेयर के बीच में, मतलब जो दो न्यूक्लियोटाइड थे उनके बीच का जो गैप होता है वो होता है बेटा 0.34 नैनोमीटर। और ऐसे कितने बेस पेयर है हमारे पास, कितने स्टैक है हमारे पास, 6 × 10⁹ है। सो बेटा यहाँ पे अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है बेटा मेरा 2 मीटर। नैनोमीटर को अगर मान लो 10⁻⁹ कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये आता है 2 मीटर। मतलब कि एक सेल के अंदर 2 मीटर डिस्टेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। 2 मीटर ये लगा लो कि हमारे यहाँ से ये पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा 2 मीटर में। और सेल बेटा इतनी छोटी होती है, उसका न्यूक्लियस 10⁻⁻15 के बराबर होता है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है। ठीक है, सो इतनी बड़ी सेल, इतनी छोटी सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए किस तरीके से आएगा। तो इसलिए बेटा हमारे पास टॉपिक आता है डीएनए पैकेजिंग। ओके, और अगर बेटा मैं बात करूं हमारी टोटल सेल की बॉडी के अंदर तो वो 10⁻14 है, और हमारी एक डीएनए की लेंथ 2 मीटर है। तो सारे डीएनए, अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, अपनी बॉडी में अगर मैं देखूं तो सारे डीएनए अगर मैं देखूं पूरी सेल को मिला के 10⁻14 सेल है, एक सेल के अंदर 2 मीटर है। तो बेटा जब मैं अगर पूरी सेल की बात करूं तो 2 × 10⁻14 मीटर बनेगा। देखो बेटा एक डीएनए की लेंथ 2 मीटर है और टोटल सेल कितनी है, 10 × 10⁻14 है। सो बेटा अगर मान लो मैं नेट डीएनए की लेंथ दिखाऊं अपनी बॉडी के अंदर तो 2 × 10⁻14 मीटर है। किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 2 × 10⁻11 किलोमीटर डीएनए एक पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट होता है। और ये इतना बड़ा डीएनए है जितना तो अर्थ से सन का डिस्टेंस भी नहीं है। सो इसलिए जरूरी है कि आपका डीएनए जो है वो क्या हो, पैक हो, वो कंडेंस करके आपकी सेल के अंदर रखा जाए। ओके, इसके लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली बेसिक नेचर के प्रोटीन होते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर का हमारा क्या था, डीएनए था। क्यों था डीएनए एसिडिक नेचर का, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट थी बेटा, डीएनए के अंदर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट था। इसी की वजह से इसके ऊपर, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज आता था बेटा, नेगेटिव चार्ज आता था। सो हिस्टोन प्रोटीन के पास क्या है बेटा, बेसिक प्रोटीन है, और इनके पास कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं बेटा, टोटल H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 नाम के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिसके अंदर ये चार H2A, H2B, H3 और H4 ये आपके डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 प्रेजेंट होते हैं, और H1 सिर्फ आपका सिंगल प्रेजेंट होता है। और इन सब के अंदर बेटा एक बेसिक प्रोटीन होते हैं, एक बेसिक अमीनो एसिड है जिसका नाम है लाइसिन, और इसका नाम है बेटा आर्जिनिन। H3 और H4 के अंदर तो आर्जिनिन रिच होता है, और H1, H2A और H2B के अंदर लाइसिन नाम का अमीनो एसिड रिच होता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर बेसिक कैरेक्टर आता है, क्योंकि इनके ऊपर बेसिक
अमीनो एसिड प्रेजेंट है, लाइसिन और आर्जिनिन, क्योंकि प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से। तो बेटा हिस्टोन प्रोटीन आपके लाइसिन और आर्जिनिन रिच अमीनो एसिड है, जिसकी वजह से इनके ऊपर बेसिक नेचर जो है वो आया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं बेटा कि ये लोग हिस्टोन प्रोटीन जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली ओक्टामर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने एक ओक्टामर बनाया हुआ है जिसके अंदर H2A, H2B, H3 एंड H4 चार ये हो गए और चार इसी तरीके से पीछे की तरफ, और इनके ऊपर एक डीएनए जो है वो इस तरीके से क्या हो रहा है बेटा, कोइल हो रहा है। ठीक है, एक डीएनए इनके ऊपर क्या हो रहा है बेटा, इस तरीके से रैप हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने देखा कि ये मेरा क्या है बेटा, न्यूक्लियोसोम है। क्या है बेटा, ये मेरा न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है बेटा, जब ओक्टामर के ऊपर आपका क्या लग जाए, डीएनए लग जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। लेकिन वहीं पे ही अभी तक मैंने H1 हिस्टोन प्रोटीन का यूज नहीं किया। अगर मैं H1 को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दूं, H1 क्या करता है बेटा, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है। जब H1 भी इसके ऊपर अटैच हो जाता है तब ये बोला जाता है बेटा क्रोमेटोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या बन जाता है, क्रोमेटोसोम। ओके, हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ बेटा मुझे जरूरत होती है कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी। खाली हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं डीएनए को रैप कर पाते, इसके साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत होती है, जैसे स्कैफोल्ड प्रोटीन, मैं आगे चल के बताऊंगा। ओके, ये मेरे पास एक न्यूक्लियोसोम है और इसके ऊपर एक डीएनए के टोटल 400 बेस पेयर रैप हो जाते हैं। टोटल 400 बेस पेयर डीएनए के इस तरीके से रैप हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो ये डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन है और इसके ऊपर एक डीएनए जब ऐसे कोइल करता है तो 400 बेस पेयर एक साथ कवर हो जाते हैं, इसकी रैपिंग में आ जाते हैं। और जब बेटा ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम इकट्ठे होते हैं तब ये बन जाता है सुपर हेलिक्स स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है जैसे बेटा मोतियों की माला होती है ना, माला जो होती है उसके ऊपर ऐसे जो बीड्स होते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, एक डीएनए जो है वो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्या है बेटा, ऐसे रैप है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सुपर हेलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, सुपर हेलिक्स। और ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है। इनको बाइंड करने के लिए जिस प्रोटीन की मुझे, जिस हिस्टोन की जरूरत पड़ रही है वो है मेरा H1 हिस्टोन, जिसको हम लोग लिंकर हिस्टोन के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूक्लियोसोम के ऊपर सिर्फ ये ओक्टामर में H2A, H2B, H3 और H4 प्रेजेंट है, लेकिन जब दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट कर देते हैं तो बेटा H1 भी आ जाता है और उस टाइम न्यूक्लियोसोम बन जाता है क्रोमेटोसोम। और अगर मान लो आपका ये और ज्यादा कंडेंस कर दूं तो ये बन जाता है बेटा सोलेनोइड। अगर इस तरीके से बेटा, अब इसमें क्या आ जाते हैं, स्कैफोल्ड प्रोटीन आ जाते हैं जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और जब ये इसको और ज्यादा कंडेंस करते हैं तब ये बन जाता है सोलेनोइड। और सोलेनोइड बेटा और ज्यादा कंडेंस करके क्या बनाता है, क्रोमैटिन। सो हम लोग बेटा फाइनल स्टेज में आ गए हैं अपने न्यूक्लियस की, जिसके अंदर डीएनए कंबाइंड करके, डीएनए कंडेंस करके क्या बन चुका है, क्रोमैटिन। और अगर इस क्रोमैटिन को आगे चल के डिवाइड होना है, इस सेल को डिवाइड होना है, तो बेटा ये फाइनल स्टेज आ जाती है इसकी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए की फाइनल कंडेंस स्टेज होती है। ओके, अब यहां पे बात आती है बेटा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन आपका दो तरीके का होता है बेटा, एक होता है यूक्रोमैटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन। ओके, दो तरीके का क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। हमारे जो कंप्लीट डीएनए होता है बेटा वो यूजेबल नहीं होता है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, बाकी जो है वो आपका नॉन रेप्लिकेट रहता है। सो जो रेप्लिकेट रीजन रहता है वहां पे कंडेंसेशन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। जो रीजन डीएनए का रेप्लिकेट करेगा, नेक्स्ट डीएनए बनाएगा, वो डीएनए थोड़ा सा इतना ज्यादा कंडेंस मेरे को नहीं चाहिए, वो रीजन मेरे को थोड़ा सा गैप वाला चाहिए। और जो गैप वाला रीजन होता है बेटा वो होता है यूक्रोमैटिन। और अगर बेटा इसके अंदर गैप है, ये रेप्लिकेट कर सकता है, तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि ये एक्टिव है, इसके अंदर जीन एक्टिव है। ओके, और बेटा अगर मान लो इसके अंदर गैप है,
जहाँ पे चीजें गैप होती है और वहां पे अगर तुम लोग इंक वगैरह डालते हो तो बेटा सारी की सारी इंक नीचे चली जाएगी। अगर आप बेटा स्टेन करते हो किसी भी चीज को जिसके अंदर गैप है तो बेटा वो सारी चीजें कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, क्योंकि गैप में आपकी जो इंक है वो रुकेगी नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूं बेटा ये लाइटली स्टेन्ड है। वहीं हेट्रोक्रोमेटिन काफी कंडेंसली पैक है और उसके अंदर जब आप लोग इंक या कोई डाई डालोगे तो बेटा वो टाइटली स्टेन हो जाएगा और ये बोला जाएगा आपका हेट्रोक्रोमेटिन। ओके, हेट्रोक्रोमेटिन इसका अपोजिट मान लो, गैप कम है, हाईली स्टेन्ड है और एक्टिव भी नहीं है। ओके, उसके अंदर कंजर्व रहेंगे, ये रेप्लिकेट नहीं करते, कंजर्व रहते हैं। ओके, सो इस तरीके से प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर जो है वो आपका डीएनए क्या होता है, आपका डीएनए पैक होता है। नेक्स्ट बात करते बेटा किसकी, प्रोकैरियोट्स की। किसकी बात करते बेटा, प्रोकैरियोट्स की। यहाँ पे मैंने ई कोलाई का लिया है। ई कोलाई के अंदर 4.6 × 10 की पावर 6 बेस पेयर होते हैं, एक गैप 0.34 नैनोमीटर का होता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो इनके अंदर बेटा लेंथ आती है 1.36 मिलीमीटर। 1.36 मिलीमीटर का डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट के अंदर और इसको हम लोग बेटा इसकी सेल में न्यूक्लियोइड की फॉर्म में हम लोग देखते हैं और न्यूक्लियोइड की फॉर्म में हम लोग इसको देखते हैं। तो न्यूक्लियोइड में यहाँ पे मेरे पास होते हैं बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिनको मैं पॉलीअमाइंस के नाम से भी जानता हूं और ये भी बेसिक प्रोटीन्स होते हैं बेटा। हिस्टोन प्रोटीन ना बोल के हम लोग इनको सिर्फ पॉलीअमाइंस के नाम से जानते हैं। ये केस है बेटा किसका, ये केस है प्रोकैरियोट्स का। ये केस है किसका, प्रोकैरियोट्स का। ओके, और ये जो केस हमने देखा, ये केस देखा बेटा हमने यूकैरियोट्स का। किसका देखा बेटा, यूकैरियोट्स का। जो बातें इस लेक्चर को आपको किसी दूसरे के लेक्चर से अलग बनाती है बेटा वो ये है कि लाइसिन और आर्जिनिन रिच है, लेकिन उसमें कौन सा आर्जिनिन रिच है और किस में लाइसिन रिच है। बेटा न्यूक्लियोसोम क्या होता है, क्रोमेटोसोम क्या होता है, ठीक है, सुपर कोइलिंग के बाद सोलेनोइड क्या होता है। ओके, और यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर। आज ये हमारा 4th लेक्चर था बेटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डीएनए की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई उसके बारे में बात करेंगे।